मस्तिष्क ये प्राणात्मा को अपने लहू में छिपाइए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी आराधना हो, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा। स्वागत है पहुंच रहा मॉर्निंग और प्रेम करते हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू, का धन्यवाद, आत्मा आपका धन्यवाद करता है। स्वागत करें, आइए क्यों उसकी स्तुति करे, आराधना करे क्योंकि वह प्रिय परमेश्वर। वचन से 27 कहता है, यह मेरा चरवाहा है, अब मुझे कुछ घटी ना हो, वह मुझे हरे हरे चरागाह में बैठाता है और मुझे सुखदायक जल की झरनों के पास ले चलता है। हमारा प्रभु हमें सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है, हमें संभालता है, हमें तो प्रेम से पढ़ते चरवाहा मेरा, हरी चराइयों में मुझे से चराता है। हरी चराइयों में मुझे से चराता अभिषेक तुझे किया है, मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। अभिषेक तुझे किया है, मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। हरी चराइयों में मुझे से चराता है। धन्यवाद करते हैं, हमारे चरवाहा है पिता, हमें संभालते हैं पिता, हमें अपने अभिषेक से परिपूर्ण करते हैं, हमारे जीवन में अपने अभिषेक का तेल को लेते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे जी में आप जी ले आते हैं, हमारी बेचैनियों को आप दूर कर देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु, आप अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। यहोवा चरवाहा मेरा, नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता है। के अंधकार से जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से
असली मुझे दिए के अंधकार से जो जाता था वो यीशु करुणा से असली मुझे दी है। यस कोई गति मुझे नहीं है, चराइयों में मुझे इस चरण दवा है, कोई गति मुझे नहीं है, चराइयों में मुझे इस चरण दवा है, हमारे सच्चे चरवाह है बेटा। हमारे हर एक कमी में आप हमारे हर एक घटी में प्रभु जी हमें भरपूरी से परिपूर्ण कर देते हैं। हर एक कमी और घटी को आप भरपूरी में बदल देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे हालात को प्रभु यीशु मसीह आप बदल देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम मांगते हैं आपके प्लान और पर्पस जो आपने हम सबके जीवन में बना कर रखे हैं, यीशु के नाम से हमारे जीवन में पूरे होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में पूरे होने पाए प्रभु जी। हमारा आत्मिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र बस यीशु के नाम से और अधिक ब्लेस्ड होने पाए प्रभु। हम यीशु के नाम से आपका धन्यवाद और धन्यवाद करता है। धन्यवाद करते हैं आपका बहुत बहुत पिता। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। हमेशा हमारा हाथ थाम के हमें ले चलते हैं, हमें संभालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू। धन्यवाद मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था तब यीशु करुणा से असली मुझे दिए। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था तब यीशु करुणा से असली मुझे दिए। चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, मुझे धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने सत्य किया है। आपकी आराधना करते हैं और वचन कहता है कि सेना को यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। धन्यवाद प्रभु। आप हम अपने तेज से भरपूर करते हैं, हमारे परिवारों में अपने तेज से भरपूर करते हैं प्रभु। हमें अपने प्रकाश से भरपूर करते हैं। कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यह का तेज तेरे पर प्रभु। धन्यवाद कि आप अपने प्रकाश को हमारे जीवन में देते हैं। आपके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे कदमों में के आसमान और कहीं मांगाए जभी यीशु मसीह। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे कदमों में के आसमान और नहीं
गाए हो सना राजा का राजा मेरी महिमा होवे सदा है प्रभु हमारा पिता गाए हो सना राजा का राजा मेरी महिमा होवे सदा है प्रभु हमारा पिता हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हमारे पिता 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो तो विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने हमारे खाते प्रभु यीशु मसीह अपने लहू बहाया ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत जीवन पाए। पिता धन्यवाद करते हैं कि आज आप में हम जीवित हैं प्रभु। हम इस बात कहते हैं कि हम अब हम जीवित नहीं रहे बल्कि यीशु मसीह आप हम में जीवित हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया अपने पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सना राजाओं का राजा मेरी महिमा होवे सदा प्रभु हमारा पिता गाए हो सना राजाओं का राजा मेरी महिमा होवे सदा प्रभु हमारा पिता। मनुष्य माँ को धन्यवाद करते हैं आप हमारे स्वर्ग के पिता है और ईश्वर का पिता और हमारा पिता एक ही इस बात को हम कहते हैं। परमेश्वर पिता हमारे स्वर्ग के पिता है इस बात को हम कहते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आपने हमें संतान ठहराया है और संतान ठहराया तो हमें अपने वारिस को ठहराया और वारिस से प्रभु परमेश्वर मसीह के सभी वारिस है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सभी वारिस है प्रभु जी। और हर प्रकार की आत्मिक आशीषें हमारे जीवन का भाग है। सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। तंदुरुस्ती का जीवन हमारे जीवन का भाग है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना राजाओं का
हमारा पिता गाए हो सना, राजाओं का राजा, तेरी महिमा होए सदा, हमारा पिता। प्रभु हम डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारा उद्धार करता है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। प्रभु यीशु मसीह हम आप में तंदुरुस्त हैं प्रभु, हम आप में सुख और समृद्धि से भरे हुए, हम यीशु के नाम से हम ब्लेसेड है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु पिता। हम डिक्लेयर करते हैं कि अब हम जीवित नहीं रहे बल्कि यीशु मसीह हम में जीवित पाया जाता है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह हमारे चरवाहा है, हमें वो सुख, हमें वो हरे चरागाहों में ले चलते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हमारे हर एक कमी घटी से वो अब स्वस्थ पूरा करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं। हमारे अंदर वचन को पढ़ने की इच्छा को आप उत्पन्न करते हैं प्रभु जी। वचन पढ़ने की आशीष हमें प्रदान करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं। आप में जीने की आशीष हमारे जीवन में पाए जाते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी, आपका अभिषेक का भरा जीवन हमारे जीवन में है प्रभु। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी कि आप में हम जरूरत से बढ़कर जीवन व्यतीत कर पाते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह तथा हम प्रभु यीशु मसीह में हम एक नए सृष्टि है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक दिशाओं से हमारे लिए शुभ समाचार आते हैं। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। तो हम जिन कार्यों में हाथ लगाते हुए यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में सफल होता है, हम डिक्लेयर करते हैं। यीशु नाम से डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के हम आपके संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह और संतानों ने कार्य हर प्रकार के आशीषें हमारे जीवन का भाग है, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम डिक्लेयर करते हैं। वचन की पढ़ने की इच्छा हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं, लालसा को देते हैं। वचन पढ़ने की लालसा हमारे जीवन पाए जाते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं तथा आपके पवित्र भय में बढ़ने की इच्छा हमारे जीवन में है प्रभु। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि आपका स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है पिता। आपका गुण हमारे स्वभाव में जीवन पाया जाता है। आपका प्रेम हमारे जीवन में पाया जाता है पिता। आप स्वर्ग की ज्योति है, हम ज्योति के संतान है प्रभु जी। हम ज्योति में रहने वाले परमेश्वर के संतान है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। डिक्लेयर करते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन में कार्यशील है। आपके रक्षक स्वदूत हमारे जीवन में कार्यशील। हम डिक्लेयर करते हैं। आपके लहू को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। डिक्लेयर करते हैं अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने कुटुंबों के लिए, अपने घर के हर एक बच्चों के लिए पिता यीशु नाम से, अपने परिवारों के लिए पिता यीशु के नाम से आपके ब्लड को यीशु मसीह अप्लाई करते हैं। अपने रक्षक स्वदूत को यीशु नाम से अप्लाई करते हैं। हमारा भविष्य प्रभु यीशु के नाम में उज्जवल है। हमारा पास्ट यीशु के नाम से उज्जवल है प्रभु जी। हमारा वर्तमान यीशु के नाम से आशीषित है, ब्लेस्ड है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और वर्तमान भविष्य और भूतकाल प्रभु यीशु के नाम से आप में आशीषित है प्रभु। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हम आप में आशीषित है प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं बताइए आपका अनुग्रह से हो पाता है। हम डिक्लेयर करते हैं आपने हमें अपने ईश्वर के आशीष से परिपूर्ण करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो। तो हम अपने मन को उठाते हैं। वचन कहता है यहोवा मैं अपने मन को तेरे उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा। इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं। मुझे पिता हमारा मन हर समय आप में लगा रहने पाए, वहाँ पे भरोसा रखते हैं प्रभु। डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक बातों में, विभिन्न परिस्थितियों में भी आप हमारे साथ रहते हैं, संभालते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहती है। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं ताकि हम जीवन भर निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हम सबके साथ बनी रहती है। हम डिक्लेयर करते हैं और यहोवा के धाम में हम सर्वदा बने रहेंगे। यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। 91 के हर एक वचनों को प्रभु हम अपने जीवन के यीशु के नाम से क्लेम करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं आपकी सुरक्षा हमारे जीवन में है प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा देते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। आपको महिमा मिले, आपकी आराधना हो।
सारी बातों को हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। वक्त प्रिय गवाहियों का, यदि आपके पास गवाही है, आप अपनी गवाहियों को बतलाने के माध्यम से परमेश्वर की महिमा दे सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आप आमंत्रित हैं, अपनी गवाहियों को रख सकते हैं। आप आमंत्रित हैं प्रियो। जय यीशु सबों को। मेरी आवाज आ रही क्या? मैम, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, मैं वेरोनिका बोल रही हूँ चकदरपुर से। कल दोपहर में मैं कुछ काम कर रही थी, तो एक बहन हम लोगों के एरिया की ही है, वो आई मेरे पास चर्च के लिए कुछ पैसे जमा करने के लिए। तो वो आके बैठी थी, तो उसको मैं बोली कि तुम्हारी बहन का हमको मोबाइल नंबर दो ना। तो वो जैसे मोबाइल निकालना चाहिए, उसका मोबाइल जो है ना, वो लोग 3 दिन का ट्रेनिंग कर रही है, तो वो ट्रेनिंग के लिए आई थी, वो ट्रेनिंग सेंटर में छोड़ दी, मोबाइल भूल करके आ गई। आने के बाद में वो एकदम बोलने लगी, दीदी मेरा इतना दाम का मोबाइल है, हम छोड़ दिए वहां पर, पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दीदी मेरा मोबाइल तो छूट गया वहां पर, बोल करके एकदम भागे भागे वो गई। जाने से फिर बाद में मैं बैठ करके प्रेयर करने लगी, हे पिता परमेश्वर, उसका मोबाइल मिल जाए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, जहाँ कहीं भी मोबाइल को रखी है, उस पर सिर्फ आप ही का नजर टिका रहे, दूसरा कोई नहीं उस मोबाइल को देखे, और उस बहन को मोबाइल मिल जाए। उसके बाद में वो गई और मैं प्रार्थना ही कर रही थी। थोड़ी देर के बाद में आई, बोली कि दीदी परमेश्वर को धन्यवाद, मेरा मोबाइल मिल गया। तो इसलिए उसका मोबाइल मिल गया, इसलिए पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी प्रार्थना, हम लोगों की प्रार्थना को उन्होंने सुना। यही मेरी गवाही है। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। वेरोनिका के इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। सच्ची प्रभु हमें संभालता है, हमारे हर एक आवश्यकताओं को वह जानता है, प्लस यदि हमें हर एक प्रकार के हानि से बचाता। हो सकता था जब मोबाइल खो जाता हानि हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर पिता हमें से हर एक को संभालता है, हमें हर एक प्रकार के हानि से बचाता है। और सचमुच इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और सचमुच हम अद्भुत रीति से परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने प्रियों के जीवन में देख पाते हैं। इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो सारी आदर, महिमा, प्रशंसा और आत्मा को मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और किन्हीं के पास देखो गवाही है, हम रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि मैं रोज पवित्र आत्मा से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार को दुष्ट आत्माओं से, बुरी आत्माओं से, शैतान की हर एक बुरी युक्ति और योजनाओं से मेरी रक्षा करे। तो प्रभु ने कल अद्भुत तरीके से मेरी बुरी योजनाओं से, मेरे हस्बैंड की बुरी योजनाओं, युक्तियों से रक्षा किया है। वो ड्यूटी से समय पर आए नहीं थे, और जब फोन कर रहे हैं तो बोलते हैं आ रहा हूँ। फिर उनकी कोई अपने फ्रेंडों के साथ कोई बुरी योजना रही होगी, लेकिन मैं जब देर से आते हैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे शैतान के दुष्ट आत्माओं से रक्षा करना, क्योंकि वचन कहते हैं मैं तेरे पाँव को टलने न दूंगा, मैं तेरा रक्षक हूँ जो कभी न सोता न कभी ऊँगता। यही वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती। तो 8 बजे आए और गाड़ी को अब आगे ही छोड़ के आए पैदल, और हमसे झूठ बोल रहे कि मेरा गाड़ी पंचर हो गया है, मैं बिरसा चौक में छोड़ा हूँ, मुझे पैसा दो, मैं गाड़ी लाने जाऊंगा। लेकिन प्रभु बचाना चाह रहे थे, इसलिए बाबू सुन चुका था कि उसका गाड़ी दूर में ही वो खड़ा किया है। बोल रहे मम्मी पापा गाड़ी बाहर रखे। तो मैं निकली तो देखी गाड़ी बाहर है, तो मेरे झूठ क्यों बोलते हैं। फिर हम लोग उसको पकड़ के अंदर ले आए और जाने ही नहीं दिए। तो इस प्रकार परमेश्वर मुझे और आगे अधिक बुरी ये से बचाया है, शैतान के बुरी योजना से बचाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इनकी अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी बुरी योजनाओं को लागू होने नहीं देता, बल्कि अपनी स्वर्गीय योजनाओं को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो लागू होने देता है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ पाए। सो
सचमुच परमेश्वर ने मैम की सहायता किया। सचमुच बुरी योजनाएं, बुरी योजनाएं जो उनके जीवन में कार्यशील होना चाह रहे थे वो नहीं हो पाई, परमेश्वर ने संभाला। सो और आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद हो, दिन से परमेश्वर ने उन्हें संभाला है और आगे भी संभालता रहेगा। सो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद इस गवाही के लिए। सचमुच हमारा पिता महान परमेश्वर है, वो अद्भुत बातों को करता है। सो इस गवाही के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं की कोई गवाही है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड जी। मैं जयवासा से माता साहू। कुछ दिन पहले, 3 सप्ताह पहले हमारे परिवार में हम सभी बीमार हो गए थे। हमें 3 जन को डेंगू हो गया था और छोटा बच्चा है, उसे भी बहुत ज्यादा फीवर था, तो उसको लेकर के लोग डॉक्टर के यहाँ आए भाई लोग, और फिर वहां से इतना ज्यादा वो रोने लगा और फीवर इतना ज्यादा था तो लोग लेकर के यहाँ दीदी के यहाँ आ गए और मैं अकेली रह गई घर में। और बहुत ही ज्यादा मुझे फीवर था और तबीयत बहुत ज्यादा खराब था और मैं लेटी। फिर मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, इस तरह से हालत था। तो मैं जब ऐसे भी एक भतीजा है वो मुझे देखने के लिए आया किंगशन, और बैठा हुआ था, बात कर रहा था। मैं बोली मैं बैठ नहीं पाऊंगी, मैं लेट करके बात करती हूँ। मैं लेट करके बात करी थी और खिड़की तरफ ऐसे मुंह करके चेयर में बैठा था। अचानक से हम लोग बात ही कर रहे थे। बोला आंटी परेशान मत होइए, ठीक हो जाइए, ऐसे करके बात ही कर रहे थे। अचानक से उठा, आंटी सांप सांप करके। तो बोल रहा कहाँ? बहुत मोटा सांप खिड़की से घुस रहा था अंदर। वो दौड़ के गया और उसको खिड़की को बंद किया और मुझे दिखाई नहीं दे रहा कहाँ कहाँ। मैं बोली बहुत बड़ा था, ऐसा बोला, बहुत मोटा था। उसके प्रेयर किया, वो चला गया। थोड़ा दूसरे दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि अब शायद मैं नहीं बचूंगी, ऐसा करके अंदर से अजीब सा फीलिंग्स आ रहा था। और मुझे डेंगू भी हो गया था, लूज मोशन हो रहे थे। इस तरह से मैं बहुत कमजोर हो चुकी थी, उठने का शक्ति नहीं था। अचानक से मेरे मुंह से निकला जीसस जीसस जीसस। मैं 3 बार जोर जोर से चिल्लाई और मैं प्रेयर करने लगी। और अचानक से फिर मेरे जीजा जी का फोन आया जो विशाखापट्टनम गए हुए थे वहां से। तो जब मेरी आवाज सुने तो बहुत घबरा गए, बोले कि तुम फोन रखो, मैं दीदी से बात करता हूँ। और फिर वो दीदी से बात किए। फिर सब लोग दूसरे दिन मुझे लेकर के यहाँ आए और एडमिट करने की बात थी। मैं बोली मैं एडमिट नहीं होंगी, घर में ही इलाज होगा। तो घर में ही सब ये हुआ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अद्भुत रीति से हम पूरे फैमिली को, जो अचानक से सारे लोग बीमार हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुआ और हम हर एक को चंगाई दी है, हमें नया जीवन दिया है और हमें उठाकर खड़ा किया। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारे विश्वासियों ने, भाई बहनों ने हमारे लिए प्रार्थना किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर अपने लोगों को कभी लज्जित होने नहीं देता और व्याधियों में नहीं छोड़ता और उठाकर खड़ा करता है। इसके लिए परमेश्वर पिता को सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई करती हूँ। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था मैम के सबूत गवाही के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत महिमा मिले, पवित्र आत्मा को महिमा मिले, प्रभु यीशु को महिमा मिले। सचमुच परमेश्वर पिता हमारी चिंता करता है और हमें यूं ही रहने नहीं देता, यूं पर रहने नहीं देता, बल्कि हमारे परिवार हमें संभालता है। क्योंकि हमने सुना माथा मैम को उन्होंने संभाला, उससे पूरे परिवार को उन्होंने संभाला। और सचमुच जो बीमार थे लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बीमारी से उन्हें आजाद किया, चंगा किया। सचमुच जब हम बीमारी में पड़े रहे प्रियो, हम नेगेटिव ना सोचें, बल्कि हम ये सोचें कि सचमुच हमारा प्रभु है, प्रभु हमें हर बीमारी से आजाद करने में सक्षम है। और सचमुच वो हमें आजाद करता है, भला चंगा करता है, स्वच्छ करता है, स्वस्थ करता है। सचमुच इस गवाही के माध्यम से पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कि अद्भुत रीति से हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में कार्यशील कार्य करता है और हमें संभालता है। सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा को बहुत बहुत मिले। मेरी भी एक छोटी सी गवाही है कि पिछले दिनों मैं भी वायरल फीवर की चपेट में आ गया था और वायरल फीवर हो चुका था और मेरा भी तबीयत खराब हो गया था। लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और
कि प्रभु मैं विश्वास, हालांकि मैं बीमार में पड़ा हुआ था, बीमार लेटा हुआ था, लेकिन प्रभु के साथ में बोल रहा था उस अवस्था में भी बोल रहा था कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर वचन को क्लेम कर रहा था कि आप मेरे चंगा करने वाला परमेश्वर है। उस बीमारी का अवस्था में मैं अपने आप को यह एहसास दिला रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह वचन के अनुसार प्रभु ने मेरे जो कार्य किया, साथ ही मैंने प्रोफेट सर से फोन किया और बोला सर मेरे प्रेयर कर दीजिए क्योंकि मुझे तबीयत खराब है। और सर जैसे मैं प्रार्थना किया उसके बाद मैं बिल्कुल अच्छा हो गया, बिल्कुल अच्छा महसूस करने लगा। मैं तुरंत अपना बहुत अच्छा फील करने लगा, अच्छा महसूस करने लगा। सो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, भला चंगा स्वस्थ हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह से मैं जीता जा रहा हूँ। सारी बात और महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले, सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर धन्यवाद कि आज की सुंदर सभा में हम जुड़ पाए हैं। और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रोफेट सुरेंद्र सर को। प्रोफेट सर आपका बहुत आदर स्वागत है। आगे सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रोफेट सर आपका स्वागत है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय फिर से एक बार प्रभु आपने हमें दिया है। आपके जीवित वचनों से प्रभु जी हमें नवजीवन देने के लिए यह अवसर आपने हमें दिया है। प्यारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सबों की समझ की आत्मा के द्वारा और भी हमारे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रभु को ओपन करिए ताकि हम आपके जीवित वचनों को हम सीख सके, समझ सके। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके गहरे प्रेम को और करीब से अनुभव से प्रभु हम जान सकें। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। अपने लहू के द्वारा यीशु आपने मुझे धर्मी ठहराया है। आपने मेरे पापों को अपने ही शरीर में लेकर आप क्रूस के काट पर चढ़ गए, जिसे मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जीऊं। प्यारे यीशु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। होरा लाबा शिबोरे लेखे सेने मैंने खिरे ले खो सका। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम आज एक गहरी विषय को हम लोग सीखेंगे और उसको हम देखेंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 21, नीति वचन पद संख्या 19 उसका पद संख्या 21। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21। तो मैं आपके बीच में कामिल बुल के वर्सन से मैं पढ़ रहा हूं, फिर हम दूसरे वर्सन को भी पढ़ेंगे। मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती है, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है।
मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती है, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। कई बार अगर हम देखेंगे, हमारा इस पृथ्वी पर आने का पर्पस या मकसद कई बार हमें मालूम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमारा हर एक का कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ योजनाएं होता है, और उन चीजों को हम फुलफिल करना चाहते हैं। जीवन में हर का एक लक्ष्य, एक मकसद है, उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में हम एक वचन को पा रहे हैं, इसमें लिखता है कि गॉड हैज अ पर्पस, और जो गॉड का पर्पस है, ईश्वर का जो प्लानिंग है, ईश्वर की जो योजना है, वो स्थिर रहती है, वो पूरी होती है। अगर आप यिर्मयाह नबी के पुस्तक के वचन को देखेंगे, 29 का 11 को देखेंगे, वहां पर एक अद्भुत वचन है। 29 का 11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं, परमेश्वर का प्लानिंग, गॉड का प्लानिंग, गॉड का पर्पस, जो आपके विषय में उन्होंने निर्धारित किया है, जिसको उसने आपके लिए तय किया है, योजनाएं जानता हूं, यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। यहां पर हम गॉड के प्लानिंग के बारे में सुन रहे हैं, और वो प्लानिंग के बारे में सुन रहे हैं कि वो हमारा भला के लिए है, हमारा हित के लिए है। इससे पहले हमने एक वचन को देखा कि हर एक व्यक्ति का अपना एक प्लानिंग होता है, अपनी योजनाएं होती है, बहुत सारे हमारे लक्ष्य होते हैं, बहुत सारी बातों को हम पूरी करना चाहते हैं, बहुत सारे कामों को हम करना चाहते हैं, और गॉड का जो पर्पस है, गॉड का जो प्लान है आपके लिए और मेरे लिए, वो पूरी होकर रहेगी। ये बाइबल की ओर से ऑलरेडी तय है। और जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है, चाहे जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए फुलफिल करना चाहता है, वो हमारा कल्याण के लिए है, हमारी भलाई के लिए है, हमारी खुशहाली के लिए है, हमारी उन्नति के लिए है, समृद्धि के लिए है, बढ़ोतरी के लिए है। लेकिन उसके बाद एक सेकेंड लाइन आता है, यहां पर गॉड का प्लानिंग है जो आपका भला के लिए है, आपका हित के लिए है, आपका कल्याण के लिए है। लेकिन देयर इज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन है, एक कंडीशनल है, एक कंडीशन है। और वहां पर बाइबल में लिखता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे तो पा जाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा और मैं तुझे बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और मैं तुमको उन सब जातियों के स्थानों में से जिसे मैंने तुमको जबरन निकाला है, और तुम्हें इकट्ठा करके उस स्थान में लौटा दूंगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि गॉड तभी काम करता है when you pray,
जब हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, गॉड काम करना बंद कर देता है। क्यों प्रेयर का जरूरत है? क्यों प्रार्थना का जरूरत है? क्यों गॉड लिमिटेड है जब कि वो सर्वशक्तिमान है, सोवरेन गॉड है? और अगर हम गॉड के सोवरेनिटी को देखेंगे, गॉड के सर्वशक्तिमान होने की बातों को देखेंगे, तो उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई उसको लिमिट नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता है, और ना ही कोई उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको बाध्य कर सकता है। बट व्हाट इज लिमिटिंग गॉड? जो योजनाएं आपकी हित के लिए है, आपकी कल्याण के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, उसको पूरा करने से क्या रोक रहा है? क्यों वो ऑटोमेटिक नहीं हो जा रहा है? जबकि गॉड ऑलरेडी सोवरेन गॉड है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, उसको कोई हिंड्रेंसेस नहीं है, नहीं रोक सकता है। बट व्हाई प्रेयर इज रिक्वायर्ड? प्रार्थना का ही क्यों आवश्यकता है? हम अगर ओरिजिन, प्रार्थना का जो ओरिजिन को देखेंगे कि व्हाट गॉड, तो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं। गॉड इज ए सोवरेन गॉड, वो सर्वशक्तिमान है। बट गॉड इज लिमिटेड बाय हिज वर्ड्स। ईश्वर अपने वचन के खिलाफ कदापि नहीं जा सकता है। Whatever God speaks, जो भी प्रभु बोलते हैं वो लॉ बन जाता है, वो कानून बन जाता है, और वो परमेश्वर के लिए भी बाध्यकारी है। अगर आप भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 138 के दूसरे पद को पढ़ेंगे तो बाइबल लिखता है कि ईश्वर ने अपने नाम को, अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा रखा है। God has put his words above all his names, अपने नामों से भी ऊंचा रखा है। आज बहुत लोग, हम लोग प्रार्थना करने के लिए, कई बार प्रार्थना हमारे लिए एक बर्डनसम हो जाता है। कई बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना का जब हम नतीजे नहीं देखते हैं, रिजल्ट्स नहीं देखते हैं, तो कई बार प्रार्थना हमारे लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो जाता है। कई बार बर्डन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, कई बार हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं तब प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना एक टूल है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम गॉड के करीब आते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक रिलेशनशिप में हम होते हैं। तो ये प्रेयर अल्टीमेटली क्यों जरूरी हुआ? ऐसे ही परमेश्वर ने क्यों इन सारी चीजों को नहीं कर दिया? अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक को पढ़ेंगे, जब उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26, जहां प्रेयर ओरिजिनेट हुआ, जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करने का प्लानिंग जब हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। विल मेक मैन इन आवर ओन इमेज एंड लाइकनेस। तो यहां पर मैन के क्रिएशन की बातें की जा रही है। जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने स्वरूप और अपनी समानता में किया, सो दिस वाज द डिसीजन ऑफ गॉड, कि ईश्वर ने मैन को या मनुष्य को, यहां पर मैं मैन वर्ड या मनुष्य वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आगे अगर हम जाके देखेंगे तो इसमें हम और एक अद्भुत गंभीर बात को देखेंगे कि मैन की जब हम बात करते हैं, सो मैन इज ए स्पिरिचुअल बीइंग। यहां पर एक स्पिरिचुअल, गॉड अपने स्वरूप और अपनी समानता की जब बात कर रहे हैं, गॉड इज ए स्पिरिट, और हम जो मैन है, मैन ही इज ऑल्सो ए स्पिरिट। गॉड जब क्रिएट करने की बात किए, मनुष्य को बनाने की बात किए,
और आगे अगर आप 2:8 में हम पढ़ेंगे, 2:8 में उत्पत्ति में, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तो एडम जो वर्ड है उसका अगर ग्रीक ओरिजिन में आप जाएंगे तो इसके 2 वर्ड्स होते हैं, ह्यूमस एंड मैन। ह्यूमस मैन, तो ह्यूमस मैन 2 वर्ड से आदम बना है। तो यहां पर 2 चीज है, आदम की सृष्टि में 2 चीज है, एक फिजिकल भी है और एक स्पिरिचुअल भी है। उत्पत्ति 1:26 में अगर आप देखेंगे, मैन की जब बातें की जा रही है तो ये बातें जो हो रही है वो स्पिरिचुअल समानता और स्वरूप के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में जब मनुष्य को सृष्टि किया तो अपना स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, मतलब मैन जो है वो एक स्पिरिट बीइंग है, एक आत्मिक जन है, और उसी आत्मिक जन को उत्पत्ति के 2 में परमेश्वर ने एक शारीरिक रूप में रखा, उसके अंदर रखा आत्मिक मैन को, तब वो आदम बना, ह्यूमस मैन बना। सो एडम जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, ह्यूमस मैन। उसी को बाद में जाकर हम लोग ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन मानव। तो ह्यूमस का मतलब होता है डर्ट अर्थात मिट्टी, और मैन जो हम उत्पत्ति 1:26 में जो ईश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में जो रचा, उस मैन की बातें, जो स्पिरिचुअल मैन की बातें, जिसको एक शारीरिक ढांचा में डालकर ईश्वर ने आदम की वाटिका में रखा और उसको आदम मतलब ह्यूमस मैन, जिसको हम मानव ह्यूमन कह सकते हैं, तो उसको रखा। तो जब ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा तो एक चीज गॉड ने कहा, पृथ्वी बनाने के बाद पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका पूरा अधिकार उसने मैन को दिया, मतलब जो स्पिरिचुअल मैन है उसको दिया, और इस फिजिकल वर्ल्ड में ऑपरेट करने के लिए उसको एक शारीरिक ढांचा में रख दिया। दैट मीन्स विदाउट अ बॉडी इस पृथ्वी में हम लोग कोई भी क्रियाकलाप को नहीं कर सकते हैं। जब तक हम ये शरीर में रह रहे हैं तभी हमारी सारी गतिविधियां इस पृथ्वी पर हमारे लिए उन हर एक क्रियाकलापों को करने के लिए हम सक्षम, हम लोग अलाउड हैं। लीगली वी आर अलाउड टू ऑपरेट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में, इस पृथ्वी में अपने सारे क्रियाकलापों को करने के लिए हम लोग अधिकृत हैं जब तक हम इस शरीर में हैं। और जब हमारा ये शरीर जब फंक्शन नहीं करता है, देन स्पिरिचुअली हम इस में वी विल नॉट बी अलाउड, मतलब हम लोग इलीगल हो जाएंगे और हम लोग का कोई भी एक्टिविटीज या क्रियाकलाप यहां पर हो नहीं पाएगा। इसलिए जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाती है, वी आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट। हम लोग की जो स्पिरिचुअल जो हम होते हैं वो हमको यहां से जाना पड़ता है। सो इन चीजों को समझने के बाद जब आप समझेंगे कि लाइक व्हाई प्रेयर इज रिक्वायर्ड, यहां पर समझ में आएगा कि गॉड जब ने बनाया तो पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने अधिकार पूरे रीति से उस मैन को जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में परमेश्वर के ही स्वरूप और समानता में बना दिया, उसको पूरा अधिकार पृथ्वी पर दिया। दैट मीन्स अब गॉड आपके लाइफ में दखल नहीं कर सकता है, उस अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। और जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, सपोज जैसे गांव के इलाके में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने जमीन या अपने खेती बाड़ी को कई बार
दूसरों को कमाने के लिए, जैसे कि हम लोग साझा में बोलते हैं, साझा में हम किसी को दे देते हैं, तो सारा चीज खेती बाड़ी वो कर रहा होता है। धान का उत्पादन, चाहे कोई भी चीज, पूरा चीज उसके नियंत्रण में रहेगा, जबकि वो जमीन का मालिकाना हक आपको है, आप उसके मालिक हैं, वास्तविक मालिक आप हैं, लेकिन आपने उसको अधिकार में दिया है। तो आप उनके बिना परमिशन के, वो खेत में धान लगाया, खेत में सब चीज किया, मेहनत किया, उसको सब चीज किया, अब वो पक गया, तो आप उसके अधिकार के बिना उसको जाकर आप काट के नहीं ले सकते। जब वो बंटवारा करेगा तो वो करेगा, सब चीज का वो कटनी करेगा, मिशनी करेगा, उसके बाद उनको जिस प्रकार से बंटवारे की जो बात हुई, तब जाकर आप अपना हिस्सा को ले पाएंगे। जो भी कि आप पूरे अधिकार में है, लेकिन चूंकि वो आपका मालिकाना हक होने के बावजूद आपने उसको अधिकार में दिया है, तो उसके परमिशन के बिना आप उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। सो लाइकवाइज गॉड क्रिएट करने के बाद अपने वर्ड्स के जरिए, एक गॉड के लिए बाध्यकारी हो गया कि विदाउट योर विल, विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर विलिंगनेस, बिना आपके इच्छा के, बिना आपके गॉड के साथ बैठकर बात करने के जरिए ही गॉड आपके लाइफ में काम कर सकता है। सो गॉड स्टॉप्स वर्किंग व्हेन यू स्टॉप्स प्रेइंग। जब हम लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, गॉड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अपने वर्ड्स के जरिए यहां पर गॉड लिमिटेड हो गया। God is a sovereign God, but God is limited by his sovereignty is limited by his words, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ड्स को अपने नामों से भी ऊंचा रखा है। अपने वर्ड्स के खिलाफ वो कदापि नहीं जा सकता है। जब आदम हेवा ने जो फल को खाया, गॉड ने उसको नहीं रोका, क्योंकि उनको अधिकार में दिए थे, उनको अपना विल दिए थे, इच्छा दिए थे। और इसलिए शैतान को भी जब ऑपरेट करने के लिए, इस पृथ्वी पर ऑपरेट करने के लिए, उसको भी एक शरीर धारी का इस्तेमाल करना पड़ा, और उन्होंने सांप का इस्तेमाल किया। विदाउट बॉडी कोई भी स्पिरिट बीइंग इस वर्ल्ड में ऑपरेट करने के लिए इलीगल है। अभी आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे जीसस को भी इसीलिए एक ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ा, और हम पुराने नियम में देखेंगे कि कैसे गॉड ने अपने चुने हुए लोगों के जरिए उन्होंने इस पृथ्वी पर फंक्शन किया, काम किया। तो आपका और मेरा इस शरीर में, इस पृथ्वी पर होना यूं ही, और एक मसीही होकर इस पृथ्वी पर होना कोई साधारण बात नहीं है, कि गॉड का एक प्लान अटैच्ड है आपकी लाइफ में। जब वो इस पृथ्वी पर आए, जीसस के रूप में इस पृथ्वी पर आए, क्रूस की कुर्बानी के द्वारा वो हमारा प्रभु भी ठहरे, मसीह भी ठहरे, एंड ही बिकेम जीसस क्राइस्ट। जब हम क्राइस्ट की बात करते हैं तो गॉड के, क्राइस्ट इज अ स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ गॉड, वो प्रभु का प्रभुत्व को दिखाता है। लेकिन जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं, वो मानव स्वरूप, जो मानव रूप है, उसको दर्शाता है। जीसस क्राइस्ट, उसका नाम इमानुएल, इमैनुएल, मैन भी उसमें जुड़ा हुआ है, ईएल वर्ड होता है, एलोहिम से आता है, उसका मतलब होता है ईश्वर। तो जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म माता मरियम के गर्भ में आया, उस समय उसका इमानुएल, मानव शरीर में ईश्वर, गॉड विद अस, इमानुएल के रूप में प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए। गॉड एक मनुष्य का रूप लेकर आया, मनुष्यों के बीच में आया।
तो जब कभी भी हम जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं तो क्राइस्ट इज उसका परमेश्वर, जीसस क्राइस्ट, वो जीसस मनुष्य और क्राइस्ट गॉड, ये कंप्लीटनेस है। इसलिए हमारा जो मानवीय, अगर हम देखेंगे कि हम एक मसीही बुलाहट जो है, बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से इन चीजों को कहता है। आज इस पृथ्वी पर हम मसीह के एम्बेसडर हैं, मतलब वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट के, प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप का नहीं, लेकिन उसके ईश्वरीय रूप का। इसलिए वहां पर वी आर नॉट दी, बाइबल ये नहीं कहता है कि हम लोग यीशु के एम्बेसडर हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट है इसमें कि हम मसीह के एम्बेसडर हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव के प्रतिनिधि हैं। मतलब प्रभु मसीह आपके द्वारा और मेरे द्वारा इस पृथ्वी पर, तो ये बुलाहट है हमारा, एक मानवीय बुलाहट इस पृथ्वी पर का जो जीवन है, गॉड के पर्पस को फुलफिल करने के लिए है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी नौकरी नहीं है, हमारा विवाह नहीं हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका शादी का क्या होगा, उनकी नौकरी का क्या होगा, हमारा घर का क्या होगा, हमारा जमीन का क्या होगा। कई प्रकार की प्लानिंग हमारी है। गॉड इन सारी चीजों को, जब तक आप इस पृथ्वी पर आए, जब आप उसके राज, गॉड के किंगडम की बातों को, ईश्वर के जो राज्य के आप इस पृथ्वी पर प्रतिनिधि होने के, उसके पर्पस और उनके प्लानिंग की बातों को फोकस लेकर चलेंगे, बाकी सब चीजें आपके साथ यूं ही जुड़ता चला जाएगा। एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। लेकिन कई बार हम इन्हीं चीजों में हम लोग उलझे हुए रहते हैं। संसारिक चीजों में, हमारी बुनियादी जरूरत की चीजों में हम उलझे होते हैं। तो आप और हम साधारण नहीं हैं। मैं जब इन वचनों को गहराई से देख रहा था कि हमको क्यों नहीं कहा गया कि वी आर द बॉडी ऑफ जीसस, हम लोग प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं, ये नहीं कहा गया, लेकिन कहा गया वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु, वी आर द, हम मसीह के देह के अंग हैं। दैट मीन्स जीसस का जो मानवीय शरीर का काम यहां पर जब समाप्त हुआ, तो आज जीसस का जो काम है वो आपके शरीर के जरिए, आपके अंग के जरिए, क्राइस्ट का जो काम है, मसीह का जो काम है, वो आपके जरिए और मेरे जरिए होने के लिए हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। तो जब आप गॉड के पर्पस के साथ अपने लाइफ को देखना शुरू करेंगे, आपकी बीमारी आपके जीवन से जाते हुए आप देखेंगे, क्योंकि शरीर पर आप जिंदा इसलिए हैं क्योंकि आप मसीह के देह के अंग होकर और मसीह के एम्बेसडर होकर, राजदूत होकर इस पृथ्वी पर जीने के लिए रखे गए। अपने मकसदों के लिए, अपने योजनाओं के लिए नहीं, बट हम स्पेसिफिकली मसीह में एक नई सृष्टि होकर, मसीह के देह के अंग होकर, मसीह के राजदूत होकर इस पृथ्वी पर हैं। और उन चीजों को, उन पर्पस को, उन मकसद को आप और हम कब देखते हैं? जब हम प्रार्थना में हम बैठना शुरू करते हैं, इंडिविजुअली जब हम गॉड को सीख करना शुरू करते हैं, व्यक्तिगत तौर से उनके पास आना शुरू करते हैं। अब अगर प्रभु यीशु मसीह के लाइफ के बारे में, इस पृथ्वी पर के जीवन के बारे में अगर आप देखेंगे, बहुत गहराई से जब आप अपने बाइबल को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे क्या कि प्रभु यीशु मसीह का एक पर्सनल प्रेयर लाइफ, कांस्टेंट पिता के साथ एक जुड़ाव, एक लगाव, अकेले में, एकांत में वो परमेश्वर पिता के पास बैठा करते थे। बहुधा आप देखेंगे कि वो अकेले में जाते थे प्रार्थना करने के, बिकॉज प्रेयर इज अ रिलेशनशिप, आपका व्यक्तिगत है वो।
हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप का जो पिता के साथ एक प्रगाढ़ संबंध या उनके पर्पस और प्लानिंग में अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं, विदाउट पर्सनल प्रेयर आप कभी भी उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। आपके मकसद, इतनी बड़ी मकसद को लेकर आप इस पृथ्वी पर हम और आप हैं, उन चीजों को हम कदापि नहीं देख पाएंगे यदि हम हमारा एक व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन को हम डेवलप नहीं करते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बातें कही, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, तो जैसे कि ये समझना है कि गॉड प्रार्थना के जरिए, क्योंकि वो आपके अधिकार में दखल नहीं कर सकता आपकी इच्छा के बिना, लेकिन प्रार्थना के जरिए हम गॉड को हमारे लाइफ में काम करने के लिए हम लोग इनवाइट करते हैं। हम लोग सहमत होते हैं कि लॉर्ड नाउ आई नीड यू, उन्हें आमंत्रित करते हैं, उन्हें हमारे जीवन में, हमारे अधिकार क्षेत्र में आने के लिए जो स्वयं ही परमेश्वर ने दिया है उसे हम अपने लाइफ में हम आमंत्रित करते हैं। तो प्रेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और प्रेयर के जरिए ही जैसे जैसे आप पर्सनल प्रेयर लाइफ में रहेंगे, यीशु मसीह का लाइफ को अगर आप पूरे देखेंगे कि कैसे वो इतना समय वो प्रार्थना में बिताते, रातों में बिताते थे, अकेले में प्रार्थना करते थे, और जब कभी भी वो लोगों के बीच में आते थे, चंगाई, छुटकारा, है ना, भूखों को खिलाना, 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाना, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को चंगा करना, ये सारा चीज क्षणिक भर में होते थे। दुष्ट आत्माओं को निकालना क्षणिक भर में होते थे। तो ये इसलिए हो पाता था क्योंकि उनका एक प्रार्थना का लाइफ था, और प्रार्थना का लाइफ ही आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, आपका लाइफ को चेंज करता है और आपको प्रभावी बना देता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 5 लिखता है, जब तू प्रार्थना करे, तो प्रार्थना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इट इज अ कंपल्सरी थिंग। यहां पर यह नहीं लिख रहा है कि यदि तू प्रार्थना करे, ये लिख रहा है कि व्हेन यू प्रे, जब तू प्रार्थना करे, दैट मीन्स प्रार्थना इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। यदि आपकी इच्छा हो तो प्रार्थना करो, यदि आप प्रार्थना करो तो ऐसा करना, ऐसा नहीं बोल रहा है, जब तू प्रार्थना करे, व्हेन यू प्रे, दैट मीन्स प्रेयर इज अ एसेंशियल पार्ट। उसके बिना आप ईश्वरीय योजना के तहत जो आपके लिए, जो भलाई के लिए जो निर्धारित चीजें हैं, आपकी हित के लिए जो निर्धारित चीजें हैं, आपकी समृद्धि और खुशहाली के लिए जो परमेश्वर के द्वारा जो तय शुदा चीज है, गॉड, व्हाटएवर गॉड हैज डिसाइडेड आपके और मेरे लिए करने के लिए, उन चीजों को फुलफिल होने के लिए प्रेयर इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर प्रेयर का एक पैटर्न को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना समान ना हो, प्रार्थना करना और उसको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। 6वां पद, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो इंडिविजुअल प्रेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब जब आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन को एक निर्धारित समय में आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तब आप गॉड के प्लान को आप समझना शुरू करेंगे, आपके लाइफ के पर्पस को समझना शुरू करेंगे, और आप अद्भुत और अलौकिक चीजों को देखेंगे। आज हम लोग विचलित हो जा रहे हैं क्योंकि हमारे इच्छा के हिसाब से, हमारे प्लान के हिसाब से कई बार चीजें नहीं हो रही है,
कई बार लोग हमें धोखे दे रहे हैं, कई बार लोग हमें छोड़ के चले जा रहे हैं, समय से हमको नौकरी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, समय से हमको शादी का रिश्ते आते हुए नहीं दिख रहे हैं, समय से कई ऐसी प्लानिंग जो अब अपने बच्चों के लिए आप उनके लिए कर रहे हैं, वो चीजों को होते हुए आप नहीं देख रहे हैं, तो कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं, कई बार हमें घबरा जाते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। हमारी तो बहुत सारी योजनाएं, हमारी बहुत सारी कल्पनाएं हैं, लेकिन परमेश्वर का जो कल्पना है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो युक्ति है, वो आपके लाइफ में स्थिर होता है। और वो चीजों को आप कब समझ पाते हैं? जब आप पर्सनल प्रेयर में जब आप बैठना शुरू कर दें, इंडिविजुअली जब आप अकेले में प्रभु के साथ बैठते हैं, आप उन चीजों को देखना शुरू करते हैं, उन प्लानिंग को देखना शुरू करते हैं। और आज आप चाहे जिस भी हालात या अवस्था में हैं, चाहे जिस भी जिम्मेवारी में हैं, सारी चीजें को करते हुए जब आप अपने वास्तविक पर्पस एंड प्लान को समझना शुरू करेंगे लाइफ में, तब आपका लाइफ एक पर्पसफुल लाइफ होगा, सैटिस्फाइड लाइफ होगा, ब्लेसेड लाइफ होगा। आप जहां भी हैं, जिस भी नौकरी में है, जिस भी जिम्मेवारी में है, वहां भी आपका होना गॉड का एक प्लान है। और जब आप वहां गॉड के प्लान को देखेंगे, पर्पस को देखेंगे, आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे, आपका लाइफ ब्लेसेड हो जाएगा, वो आपके लिए बर्डनसम नहीं होगा। सोवरेन गॉड आपके लाइफ में उनकी अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाएं जो हित की है, बट गॉड इज लिमिटेड बाय हिज वर्ड्स। गॉड का स्पोकन वर्ड्स उसके लिए लॉ है, कानून है, अपने ऊपर भी उनके लिए बाध्यकारी है। अपने वर्ड्स के खिलाफ गॉड कभी नहीं जा सकता। और इसी वजह से जब हम प्रेयर करते हैं, गॉड के वचन के आधार पर उनकी प्रतिज्ञा के वचनों को लेकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लाइफ में काम करना शुरू करता है। When you will stop praying, God will stop working. जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। सो हर एक इंडिविजुअल, चाहे कुछ भी जिम्मेवारी का पद में हम हैं, इस पृथ्वी पर के हमारी प्लानिंग को हम फुलफिल करते हुए देखेंगे, लेकिन गॉड के पर्पस एंड प्लान को अपने लाइफ में बिना प्रार्थना का आप नहीं देख सकते। हम राजा दाऊद की लाइफ में अगर बात करेंगे, ही वॉज अ किंग बट ही यूज्ड टू प्रे 7 टाइम्स। वो 7 बार प्रार्थना के लिए समय निकालते थे। हम दानियल के विषय में सोचते हैं, ही वॉज अ गवर्नर, लेकिन ही यूज्ड टू प्रे 3 टाइम्स। आज हमारी अपनी हर एक का एक अलग अलग जिम्मेवारी हो सकता है, लेकिन आप उन सारे कामों के बावजूद भी, कल जैसे कि मेरे लिए ऑफिस में बड़ा हेक्टिक था, हमारे बहुत सारे प्लान के क्लोजर के चीजें थी, और मैं सेवासा से करीब सुबह के समय में 5 बजे उठ गया, निकल रहा, वहां से कार ड्राइविंग करके आया, और ऑफिस में जाने के बाद काम बड़ा ही हेक्टिक, और ऑलमोस्ट 9-10 बजे तक, 10:30 बजे तक हम लोग वहां पर थे। आया, मैं सुबह भी बहुत थका हुआ हालत में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं पास्टर दिनेश को भी फोन लगा रहा था कि आज का सेशंस को आप ले लीजिए, मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन ऑफिस से आने के बाद में भी मैं थोड़ी देर के लिए बैठा प्रार्थना में, क्योंकि मैं अपने लाइफ को यूं ही आप जाने नहीं देना चाहता हूं। गॉड का पर्पस आपके लाइफ में है, वो लाइफ के पर्पस को आप एंजॉय तभी कर पाएंगे, इस लाइफ को आप एंजॉय तब कर पाएंगे जब आप गॉड के पर्पस को अपने जीवन में देखेंगे। इस पृथ्वी पर का जीवन में जब तक आप गॉड के पर्पस को नहीं देखेंगे, आपका लाइफ में आप कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कई बार निराश हो जाएंगे, कई बार हताश हो जाएंगे। और उन पर्पस को समझने के लिए, उन पर्पस को आपके लाइफ में होने के लिए, फुलफिल होने के लिए, यू नीड टू हैव अ प्रेयर टाइम। जब आप अपने व्यक्तिगत तौर से आप प्रभु के पास बैठेंगे, आपके जरिए फिर परमेश्वर के कामों को आप होते हुए देखेंगे।
क्योंकि आप और हम साधारण नहीं हैं। हम लोग मसीह के देह के अंग हैं, मसीह के एम्बेसडर हैं, और मसीह यीशु में ही हम हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हैं। इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है कि अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। रीजन क्राइस्ट, पुनर्जीवित मसीह, वो जीवित है। और हम इस शरीर में जब हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मसीह के एम्बेसडर, सो आपका पृथ्वी पर का जीवन इस शारीरिक ढांचा में जो आप और हम हैं, वो गॉड का पर्पस के लिए है। इसलिए जब तक वो पर्पस पूरा हुए बिना आप नहीं मर सकते। मैं टेस्टिमनी को सुन रहा था, कई बार हम लोग बीमार हो जाते हैं तो नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। इमीडिएटली आप बोलना शुरू करें, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये गॉड के पर्पस के लिए इस पृथ्वी पर है। और गॉड को आप बोले कि लॉर्ड, ये मेरे लाइफ में आपका पर्पस के लिए मेरा ये शरीर है। और इसीलिए परमेश्वर ने चंगाई की बातों को आपके लिए और मेरे लिए दिया है कि हम लोग शारीरिक रूप से सही रहें, क्योंकि हम इसी शरीर में होकर ही इस पृथ्वी पर ईश्वर के कामों को और ईश्वर के पर्पस की बातों को हम लोग कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें बड़ा कॉन्फिडेंस के, हेल्थ चंगाई के लिए आप इजीली मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली आप प्रार्थना कर सकते हैं कि लॉर्ड, ये मेरा शरीर मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं, मेरे लिए नहीं, बल्कि ये प्रभु, ये आपके पर्पस को पूरा करने के लिए है। और इसीलिए ये शरीर को ही पवित्र आत्मा अपना निवास बनाया, ताकि पवित्र आत्मा आपके द्वारा और मेरे द्वारा काम कर सके। मसीह का हमें देह बनाया गया है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस ग्रेस के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना का समय हम निकाल सकें। जिस प्रकार से यीशु इस पृथ्वी पर थे, उनका एक प्रार्थना लाइफ था। अकेले में, एकांत में वो प्रार्थना किया करते थे। इतनी व्यस्त होने के बावजूद यीशु मसीह जैसे व्यस्त हम लोग कोई नहीं हो सकते हैं। लगातार लोगों का भीड़ उन्हें खोजते हुए सुबह से लेकर रात तक उन्हें ढूंढते रहते थे, खोजते रहते थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं मत्ती के मार्कुस रचित सुसमाचार, और इसके साथ ही मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं कि कैसे यीशु मसीह का लाइफ इतना व्यस्त था, उसके बावजूद वो अपने लिए समय निकाला करते थे प्रार्थना करने के लिए। एक वचन मैं पढ़ रहा हूं, मार्कुस का सुसमाचार, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35। लेकिन 35 से एक वर्ष को आगे मैं पढ़ना चाह रहा हूं, 32 से मैं पढ़ रहा हूं। संध्या के समय जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास ले आए। ये डे टाइम की बात नहीं है, ये संध्या होने पर, शाम होने पर बहुत सारे बीमारियों और रोगियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया। मित्र, इवनिंग में सोचिए, रात के समय, काफी रात हो गया होगा प्रार्थना करते करते, लेकिन अगला पद लिखता है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक एकांत स्थान, जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। रात में काफी देर तक, संध्या के समय लोग इकट्ठे आ रहे हैं, जब शाम के समय लोग आ रहे हैं तरह तरह के बीमारों को लेकर, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को लेकर, आप कल्पना कर सकते हैं कितना समय लगा होगा। काफी रात हो गई होगी, लेकिन सुबह के समय वो बहुत सवेरे वो निकलकर प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। तो आप और हम इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में, हम जो ये ढांचा में हैं, केवल शारीरिक एक्टिविटीज
और उनके क्रियाकलापों तक ही सीमित रहने के लिए नहीं है, लेकिन गॉड के एक पर्पस और प्लान के तहत हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। और प्रभु ने हमको जब तक इस पृथ्वी पर रखा है, गॉड हैज अ पर्पस। चाहे लोग हमारे साथ दे रहे हो, हम कई बार ऐसा लगेगा कि आप अकेले हो, कई बार आपको लोगों ने धोखा दिया, कई बार आपका लोगों ने आपका साथ नहीं दे रहा है, बट गॉड आपके संग है, होली स्पिरिट आपके संग है, और वो अपने पर्पस और प्लान को आपके लाइफ में फुलफिल करना चाह रहा है। आपको एक आशामय भविष्य आपको देना चाह रहा है, और आपकी लाइफ में परमेश्वर की भलाई और जो हित की बातें हैं उसको वो फुलफिल करने के लिए होली स्पिरिट आपकी लाइफ में मौजूद है। तो आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को आशीष की प्रार्थना में आइए हम धन्यवाद के साथ में पिता व परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करते हैं। ईश्वर की योजना के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 में हमने सुना है कि मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उनकी योजनाएं ईश्वर पर निर्भर करता है। आज हम देखते हैं राजा दाऊद इसे का सबसे छोटा लड़का था, और पिता व परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। उसमें कोई योग्यता क्षमता नहीं थी, लेकिन उसने पिता व परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और परमेश्वर के लिए महिमा करता था, स्तुति महिमा। जब उन्होंने जो भी कार्य किया, परमेश्वर उसके साथ में था, और इस वजह से परमेश्वर ने उसे चुना, ना कि अन्य भाइयों को। हमारे कार्यों में भी जो भी होता है, जो भी होगा आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। जब हम प्रभु के साथ में हम जुड़े हैं तो प्रभु कुछ भी कर सकता है। स्वयं प्रभु ने कहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी बातों को, इतने अच्छे बातों को, प्रार्थनामय जीवन के बारे में हम रोज रोज जुड़ करके प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, वचन में जुड़े हुए हैं, और इसलिए प्रभु ने कहा है, डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ। हर परिस्थिति में जब हम प्रभु की ओर आहें उठाते हैं आस लगा करके, तो प्रभु हमारी सुनता है। और जब हम प्रभु के साथ नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो मेरे साथ है वो हमारा विरोधी नहीं हो सकता है, प्रभु ने स्वयं कहा है। इसलिए हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय संतान हैं और उनके सेवक हैं। और इसलिए प्रभु ने कहा है, मैं अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनता हूँ। और स्वयं प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करने सिखलाया है। बहुत सारे लोगों का जीवन प्रार्थना के द्वारा कहाँ से कहाँ आज हम देखते हैं कि किस तरह से संत मोनिका अपने जीवन में अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए प्रार्थना किया और उनका जीवन में परिवर्तन हुआ। आज हमारा परिवार भी, हमारा जीवन भी, हमारा समाज कलीसिया, विशेष करके हमारे कुछ लोग हैं जो प्रार्थना से बहुत ही दूर चले गए हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि पिता व परमेश्वर उन्हें भी प्रार्थना करने का कृपा प्रदान करे। जिस तरह से माँ मोनिका अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया, अपने पति के लिए, और उनका जीवन बदल गया। आइए हम हर परिस्थिति को, हर योजनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इस समय हम जो भी आशा लेकर के इस समय खड़े हैं, पिता व परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानते हैं। हम जीवित परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। वही प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ को परिवार उतरे, आपके कार्यों में, आपके कार्य क्षेत्र में और आपकी योजनाओं में से और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय मसीह।